the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. The United States just attacked Venezuela's capital. अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान जंग की खबरें आपने सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर जरूर सुनी होंगी। आइए जानते हैं कि खबरों में जेरे बहस रहने वाली शख्सियत वेनेजुएला के सदर निकोलस कौन है। निकोलस मादुरो 2013 से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन इनकी स्टोरी किसी पैलेस से शुरू नहीं होती। ये एक वर्किंग क्लास फैमिली से शुरू होती है। इनके फादर एक ट्रेड यूनियन लीडर थे और खुद निकोलस मादुरो ने कभी कैपिटल कैक्रेस में बस ड्राइवर के तौर पे काम किया। अर्ली 90s में मदुरो एक रेडिकल सोल्जर टर्न पॉलिटिशियन की तरफ मतवज्जो हुए जिनका नाम हुगो चावस था। चावस एक फॉर्मर आर्मी ऑफिसर थे जिन्होंने 1992 में वेनेजुएला की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश की। ये कूप फेल तो हो गया और चावस को प्रिजन भी भेज दिया गया। इनकी इस बगावत ने इन्हें नेशनल हीरो बना दिया, खास तौर पर पुअर वेनेजुएलियन के लिए जो करप्शन से तंग और पॉलिटिकल एलीट से डिसअपॉइंटेड थे। निकोलस मादुरो भी इन्हीं में से एक थे। इन्होंने हेगो चावस को रिलीज करने के लिए कैंपेन का आगाज किया जो 1994 में हुई। चावस जेल से बाहर आए और 1998 में प्रेसिडेंट भी बन गए। चावस के राइज के साथ ही मादुरो पावर के सेंटर में आ गए। पहले वो लॉ मेकर बने, फिर मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर और आखिरकार चावस के चूजन सक्सेसर। 2013 में हेगो चावस की डेथ के बाद मादुरो टॉप पोजीशन पर पहुंच गए। उन्होंने एक टाइट और कंटेस्टेड इलेक्शन जीता और यही इनकी प्रेसिडेंसी का आगाज था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो एक इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफ था। हाइपर इन्फ्लेशन रिकॉर्ड लेवल्स तक पहुंच गई। फूड और मेडिसिन की किल्लत होगी। मिलियंस ऑफ वेनेजुएलियन मुल्क छोड़कर माइग्रेट कर गए। 2014 से 2021 के दरमियान वेनेजुएला की जीडीपी एटलीस्ट 3 क्वार्टर्स तक श्रिंक हो गई। मादुरो के रूल के दौरान पॉलिटिकल अनरेस्ट भी बढ़ गई। 2014 से 2017 में मैसिव प्रोटेस्ट हुए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रोटेस्ट को हार्ड क्रैकडाउन किया। ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने गवर्नमेंट पर अनलॉफुल अरेस्ट, टॉर्चर और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के एलिगेशन लगाए। मादुरो ने इन तमाम चार्जेस को डिनाई किया। रिसेंट ईयर्स में मादुरो के इलेक्शंस एक मेजर फ्लैश पॉइंट बन चुके हैं। ऑपोजिशन ने इन पर वोट रिगिंग के इल्जामात लगाए। 2024 में इनकी री इलेक्शन न सिर्फ ऑपोजिशन बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी रिजेक्ट कर दी। मादुरो का कहना है कि उन्होंने इलेक्शन फेयरली विन किया है, लेकिन इनके क्रिटिक्स जिनकी लीडरशिप यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा है कहते हैं कि ये फेयर नहीं था। कई सालों से वाशिंगटन ने मादुरो को वेनेजुएला का लेजिटिमेट प्रेसिडेंट रिकॉग्नाइज नहीं किया और प्रेशर बढ़ता जा रहा है। यूएस ने वेनेजुएलियन ऑयल, फाइनेंशियल सिस्टम और टॉप ऑफिशियल्स पर सैंक्शन इंपोज की। 2020 में न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने मादुरो पर सीरियस चार्ज आयद किए, जिनमें नार्को टेररिज्म, कोकेन ट्रैफिकिंग और आर्म ग्रुप के साथ कॉन्स्पिरेसी शामिल थी। वाशिंगटन का क्लेम है कि मादुरो ने कार्टेल ऑफ द सन्स को लीड किया। अमेरिका ने इनके कैप्चर के लिए $50 मिलियन इनामी रकम अनाउंस की। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। हिस्ट्री हमें कुछ क्लूज देती है। 1988 में यूनाइटेड स्टेट ने पनामा के स्ट्रॉन्ग मैन मैनुअल नोगेरा को यूएस इन्वेजन के दरमियान कैप्चर किया। इन्हें पनामा से मायमी ले जाया गया और यूएस कोर्ट में ट्रायल हुआ और फिर इन्हें डेकेड लॉन्ग प्रिजन सेंटेंस दे दी गई। मादुरो भी इस तरह के हालात का सामना कर सकते हैं। यूएस पहले ही इन पर टेररिज्म और ड्रग्स के चार्जेस लगा चुका है। न्यूयॉर्क इंडिक्टमेंट 2020 अभी भी एक्टिव है, जिसमें लाइफ टाइम सेंटेंस का ऑप्शन मौजूद है। वाशिंगटन का कहना है कि मादुरो का ट्रायल अमेरिकन सॉइल पे होगा और ये वर्डिक्ट सिर्फ निकोलस मादुरो की डेस्टिनी का फैसला नहीं करेगा, बल्कि लैटिन अमेरिका के साथ वाशिंगटन के रिलेशंस और ग्लोबल पावर के रूल्स पर भी गहरा असर करेगा।